भाई ये बहुत खस्ता हालत में है। ये जहाँ हम बैठे हुए हैं शूट कर रहे हैं ना, ये को लग रहा है बहुत मजबूत बना है। और अभी अभी ये हिस्सा आप देख रहे हैं, ये वाला, यहाँ से हमने एक डोरी तोड़ी है रात में। और वो तो शुक्र की रात में तोड़ी थी, अल्हम्दुलिल्लाह रात में ये केस नहीं हुआ। और अभी अभी ये बंदे बैठे हैं, अभी बताता हूँ, मिलवाता हूँ मैं बिलाल मेरे दोस्त से, और ये इसकी हिस्ट्री भी जानते हैं। और ये आप चेक करो, ये हिस्सा अभी भी टूट कर गिरा है। ये देखो, ये अभी भी गिरा है। ये शुक्र हम यहाँ बैठे हैं, और ये यहाँ से गिरा। ये सारी चीज़ें गिरी हैं। अच्छा, मैं अब जा रहा हूँ बिलाल के पास। बिलाल से पूछते हैं इसकी हिस्ट्री अभी कहाँ कितना पुराना है। ये तुम बड़े चिल माहौल में बैठे हैं, ये देख रहे हैं आप, लेकिन ऊपर बहुत खस्ता हालत में। हम तो अभी डरे हैं कि ये चीज़ें जहाँ हम शूट करें। ये गेट भी 2-3 बार अभी खुद बंद हुआ। आज ये बैठे हैं बिलाल। अस्सलाम वालेकुम बिलाल। बिलाल क्या हाल है भाई? अच्छा बिलाल, अभी तुम्हारे सामने ये ऊपर से छत का पीस गिरा है, और मैंने भी वीडियो में दिखाया भी ब्लॉग में जी कि वो पहले ही खस्ता हालत है। तो ये इसकी हिस्ट्री थोड़ी सी तुम्हें अगर बताना चाहो तुम इस ब्लॉग में, ये कितना पुराना तकरीबन जिस तरह ये में जहाँ बैठे हैं, इसे आज के वक्त में कहा जाता है वाटर फिल्टर प्लांट। वाकया? ये वाटर फिल्टर प्लांट अच्छा आपके पूरे कराची शहर जहाँ पे आप रहते हैं वहाँ पे पानी सप्लाई होता है, अच्छा पूरे कराची का पानी। और ये वाटर फिल्टर प्लांट एक ज़माने से इरिगेशन डिपार्टमेंट के हाथ में है, जिन्होंने अपना ऑफिस बनाया हुआ है इसे। सही। लेकिन हकीकत में इसकी हिस्ट्री ये है कि ये सन 19 नहीं 1893 की बिल्डिंग बनी हुई है। ओह माय उस गॉड। ज़माने में ये अंग्रेज़ों के ज़माने की 1893 मतलब कि अंग्रेज़ों के ज़माने में ये बिल्डिंग बनी है। इसका स्ट्रक्चर, इसके छत की ऊंचाई और इसका बनना, इसके सारे इसमें गिरना, ये सब कुछ ये इसी वजह से हो रहा है। अच्छा। काफ़ी लोग मानते हैं कि जगह आसेफ ज़्यादा है क्योंकि बहुत टाइम से खाली रहती है, बंद रहती है। आपने इसके बाहर का स्ट्रक्चर देखा होगा पूरा बिल्कुल बैकग्राउंड, बिल्कुल देखा। वहाँ की जंगल, जो सारे पेड़ पौधे, ये सब चीज़ें, वो जंगलों की और पेड़ों की कहानी आपको बता देगी कि कितना पुराना है। सही। तो इसकी तकरीबन कोई 100 साल से ऊपर की हिस्ट्री है। ज़्यादा मेरे ख्याल से ज़्यादा ही ज़्यादा हो रही है। 100 साल, 125 सवा 100 साल तो है ही है। तकरीबन 150 साल मेरे ख्याल से आ रहा है। बहुत ज़्यादा डैमेज हालत में है और उसके हर घंटे 2 घंटे में कुछ ना कुछ इसका गिर्रा टूट रहा होता है। और दोबारा बताना, 1890 90 नहीं तो वैसे बताओ, जैसे तुम अभी बता रहे थे 90 नहीं। 19 में नहीं, 1893 में बनी है। बताओ। 19 से भी पहले की, हमारे आबा अबदाद से भी पहले की है ये बिल्डिंग, अंग्रेज़ों के ज़माने की है। उसके सारे मलबे काम जो भाई तकरीबन अगर 80 से लगाए ना तो तकरीबन 200-300 साल बन रहे हैं। भाई अगर आप 1893 से लगाते हैं 1993 तक हो 92 तो 100 हो गए। 100 7 साल हो 107, और आपके सीधे सीधे 24 साल पूरे हो चुके हैं। ये 7 और 24 आपके कितने हो गए? 131 ईयर्स हो चुके हैं इसको। 131 ईयर्स को हो चुके हैं बिल्डिंग को। ये देखो गेट। यहाँ कोई रहता नहीं है, यहाँ किसी भी हवाले से आपको इजाज़त नहीं मिलती, आने जाना अलाउ नहीं है। सख्ती करते हैं रात के टाइम तो बिल्कुल। हाँ, हमको भी माना जाता है पीछे की साइड पे नहीं जाना, ये वो। कोई नहीं आ सकता। आप यहाँ अंदर बैठे हैं तो समझें कि आप भी एक अच्छे स्ट्रक्चर का, पूरा तारीख का हिस्सा बन गए हैं यहाँ बैठ के। क्या बात है। 1893। 1893 अल्लाह अकबर। तब उनके ये वाला दरवाज़ा जो हमारे पीछे बना हुआ है, ये अगर आप खोल के देखें और लोगों को दिखाएं तो इसके इस दरवाजे के पीछे वो पुराने ज़माने के जेलरों की जो जेल होती थी, थाने होते थे, पोस्ट होती थी अंग्रेज़ों की, तो उसमें जो लकड़ी के 2 दरवाजे लगे हुए खुलने बंद करने, हाँ वही वो लगे हुए, वो आप लोगों को दिखाएं। ओहो, रात को मैंने खोला था, मैं दिखा दूँ। आओ ज़रा। क्या नाम है अपना? ये बोल रहा है, दिखा रहा हूँ दरवाजे को थोड़ा धक्का देके फिर मुझे खोलो, जल्दी खुल जाएगी, थोड़ा जोर देके अंदर। भाई दिखा दें आपको अंग्रेज़ों के ज़माने का। अबे नीचे से खोलना, ये खोले से। ये देखो भाई, और ये है वो सीन। खोल के दिखाओ, खोल के
समझ रहे हैं। और ये ऐसे ये हालत देखो इसकी भाई, जहाँ हम लोग काम कर रहे हैं, जहाँ हम ठहरे हैं यहाँ पे, और रात में तो फिर यहाँ मुनासिब नहीं था। ये देखो ये चीज़ें गिरी हुई हैं, ये छत की हालत, खस्ता हालत चेक करो आप। जो 1893 का ये बना हुआ है, और ये जेल है बेसिकली, अंग्रेज़ों के ज़माने की जेल नहीं होती वो, जो अब ये देखो ना, ये इंग्लिश फिल्मों में आप लोग देखा होगा ना, ये आधा गेट बीच में बना हुआ होता है। तो भाई ये थी इसकी हकीकत जो बिलाल ने बताई, और मैंने आपको वीडियो में दिखाई कंडीशन इसकी। ठीक पाँव फूँ आ गई उस कमरे में, गेट पे लगी है, और उसी कमरे के अंदर रात में सोए हम लोग। मैं वो व्लॉग शेयर करूँगा आप लोगों से पहले। उसी कमरे के अंदर हम लोग रात में सब सोए माशाल्लाह। अल्लाह की मेहरबानी से अल्हम्दुलिल्लाह कुछ नहीं हुआ। आवाज़ें टक टुक टिक टिक आ रही थी, बट हुआ कुछ नहीं, कोई ऐसा सीन। और बाकी जो इसकी डिटेल थी वो बिलाल ने आपको बताई। ये बैठे हैं बिलाल, इन्होंने सारी डिटेल आपको बताई। 1893 से बना हुआ है, जिसकी हालत ऐसी है कि मतलब अल्लाह अल्लाह है बस। ये ताज़ा पुर्जे इसके गिर रहे हैं, धड़ धड़ पुर्जे गिर रहे हैं। रात में भी पीसेस गिरे हैं इसके एकदम साफ। अभी जो रिसेंटली गिरा वो ये जगह है जिसके ताज़ा मनाजिर ये हैं, ये गिरे हैं। ठीक है जी, चलो मैं इंशाल्लाह अब आप लोगों से किसी और इसके किसी नए हिस्से में, या हो सकता है किसी नए ब्लॉग की किसी नई शूट पे, किसी नई लोकेशन पे जाके आपसे शेयर करूँ चीज़ें। वहाँ हो सकता है कोई हिस्ट्री मिल जाए। अभी फ़िलहाल ये कि हम जहाँ आए हुए हैं वहाँ पर हम शूट चल रही है, शूट बाकी है, और ये चीज़ें सामने लाइव हो रही है हमारे सामने। ऊपर से छत गिर रही है और हम सोए हैं यहाँ पे, और बड़ी चीज़ें हमारी पीछे जहाँ मैंने भी आपको हिस्सा दिखाया, उस जगह पर रात को लाइट नहीं जली, सीन शूट करना था। उस जगह की लाइट जली नहीं, बल्कि लाइट उड़ गई थी हमारी। लड़कों ने बेचारे बड़ी कोशिश की शॉट लेने, तो पीछे लाइट लगाने गए थे, वो लाइट उड़ गई थी। तो ये इसकी थोड़ी करंट कहानी चल रही है, और बाकी डिटेल जो हिस्ट्री वो बिलाल साहब ने आपको बताई है। तो मैं इंशाल्लाह ये आपसे लाजमी शेयर करूँगा। बड़ी तारीख़ी जगह है ये, और तारीख़ी जगह का हिस्सा हम बन चुके हैं सबके साथ काम में। और इंशाल्लाह ये तमाम तरह चीज़ें मैं इंशाल्लाह आप लोगों को शेयर करूँगा अपने नए यूट्यूब चैनल पर। उसका नाम भी आप लोगों को शेयर करूँगा। इसी वजह से नए माशाल्लाह रिज़ल्ट आपको और अपग्रेड मिलेगा। आईफोन से कर रहा हूँ सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह। सो इंशाल्लाह सारी चीज़ें आपको आईफोन से मिलेंगी, और बेहतर रिज़ल्ट के साथ बेहतर चीज़ें, नई बहुत सारी चीज़ें व्लॉग मिलेंगे। और इंशाल्लाह अब तक के लिए सिर्फ इस वीडियो में, इसी व्लॉग में अपने दोस्त, अपने होस्ट हमारा नाना सुपरस्टार रैम्बो को इजाज़त दीजिए। लव यू ऑल, अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।